मैं प्रेमऊ राजधानी न्यूज़ 24 से। इस समय मैं बांदा जिला के सर्किट हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के जिला बांदा में कोई प्रोग्राम था, उसी सिलसिले में काफ़ी गैदरिंग है सर्किट हाउस में हुई है। अपने परिचय देते हुए बताइए सर, क्या हो रहा था यहाँ पे? जी यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी आए थे यहाँ, और हम लोगों से अच्छी मुलाकात हुई, और उन्होंने मतलब सबसे मुलाकात किया और जो है हालचाल पूछी। बड़ा अच्छा लगा। अपने परिचय देते हुए बताइए सर, कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ, श्रीकांत पाल नाम है मेरा। और आज आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रामर जी से आज सर्किट हाउस में ही मुलाकात हुई है। और सर्किट हाउस में पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है। आज ही हम सब लोग, क्योंकि घाटमपुर का कार्यक्रम चाहते हुए कि किस तरह से हम आगे पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाएंगे, इसके साथ ही जो आज अस्तित्व बचाओ प्रबुद्ध सम्मेलन था, उस पर बांदा में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बढ़ता जाएगा और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनेगा, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि ये समाज की लड़ाई नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई, इसलिए हम लोग कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिचय देते हुए बताइए सर, क्या हो रहा था यहाँ पे? मेरा नाम अवसान सिंह यादव है। मैं बहुजन एकता सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और आज माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीतियों को देखते हुए, क्योंकि मैं भी मिशन का काम करता हूँ और भाई भी मिशन का काम करते हैं, इसलिए उनकी नीतियों को देखते हुए मैंने आज उनकी पार्टी का ज्वाइनिंग लिया है। और आज उनका एक कार्यक्रम था बांदा में, प्रबुद्ध सम्मेलन। और ये अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये मंडल वाई मंडल चल रहे हैं। आने वाले समय में ये जिले स्तर पर कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने अपने साथियों के साथ आज़ाद समाज पार्टी की ज्वाइनिंग ली है। और अब हम लोग इस कारवा को, और जब तक भाई चंद्रशेखर को दिल्ली पहुंचा नहीं देंगे, तब तक इस कारवा को रुकने नहीं देंगे। नहीं, वो तो चंद्रशेखर जी तो दिल्ली ऑलरेडी पहुंच गए ना, और भी टीम बढ़ानी है आगे। हाँ, टीम तो बढ़ ही रही है। अब तो कारवा इतना बढ़ रहा है, भाई का कारवा इतना बढ़ रहा है कि मतलब मैं भाई जहां भी जाते हैं वहां 1000-2000 लोग ज्वाइनिंग तुरंत ले लेते हैं। ऐसा अभी तक शायद हमें किसी पार्टी में देखने को नहीं मिला है, जितना कि भाई के सम्मान में लोग बाग ज्वाइनिंग ले रहे हैं। और इसका कारवां बढ़ता है, बढ़ता ही जाएगा। और दिल्ली की गद्दी पे एक दिन हमारा ये सपना साकार होगा कि हम भाई को देखना चाहते हैं, वो देख के रहेंगे। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, दूर तक यहाँ पे युवा वर्ग ही उनके साथ ज़्यादा जुड़ रहा है। सीनियर सिटीजन क्यों नहीं? नहीं, आज के कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन भी है, लेकिन सीनियर सिटीजन जुड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो युवा हमें बदलाव जो करेगा, जो क्रांति करेगा, वो युवा करेगा। लड़ाई युवा को लड़नी है। वृद्धों, जो सीनियर सिटीजन है उसको आराम की जरूरत है, उसका सम्मान हम लोग बरकरार रखते हैं। और अगर सीनियर सिटीजन हमारे किसी भी कार्यक्रम में आता है तो मैं उसको कुर्सी देने का काम करता हूं। हमारा युवा खड़े होके लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। सीनियर सिटीजन आराम करेगा और नेता चाहे 70-75 साल के, 80 साल के हों, तभी टिके रहेंगे। नहीं तो वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं सारे पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, जितनी राजनीतिक पार्टी। नहीं तो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों में तो ये भी नहीं है। अभी तो आप देख रहे हैं कि जो एक हमारे यहाँ एक इस भारतवर्ष में अगर चपरासी की भी आप नौकरी चाहते हैं तो आपको डिग्री दिखानी पड़ेगी। अब कुछ लोग यहाँ डिग्री छुपा रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? मोदी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री बन गए। तो अब यही तो, इसी को तो बदलना है कि पढ़ा लिखा बकरी चरा रहा है और जिसके पास कुछ नहीं वो देश चला रहा है। तो इस देश का बंटाढार होते हुए हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। इस समय देश की बागडोर 70 साल, 75 साल, 76 साल वालों के लोगों के हाथों में, युवा वर्ग तो बेरोजगार घूम रहा है। नहीं तो इसीलिए तो आज युवा हमारे साथ क्यों जुड़ रहा है, आजाद समाज पार्टी के साथ क्यों जुड़ रहा है? युवा इसीलिए जुड़ रहा है कि उसको अभी तक किसी भी पार्टी ने कहीं युवा को स्थान नहीं दिया। आज हमने यहाँ पे देखा, और जितने भी साथियों ने आज ज्वाइनिंग की, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं भी की, जो भी कार्यकर्ता था आजाद समाज पार्टी का, प्रत्येक कार्यकर्ता से भाई ने अकेले में एक एक कार्यकर्ता के साथ फोटो खिंचवाई है और गले मिले हैं। तो ये प्रेम चाहता युवा। कार्यकर्ता चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चुनाव आयोग तो सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ है ना। वो तो कांग्रेस चिल्ला रही है कि वोट छोड़, गद्दी छोड़। तो कांग्रेस नहीं,
ये देश का अभी एक प्रज्ञा मिश्रा का हमने वीडियो देखा था, बिहार का वीडियो था, और अभी मतलब है कि बच्चा बच्चा उन्होंने आम पब्लिक में जाके, बाजार मार्केट में जाके लोगों से पूछा कि वोट चोर किसको बोला जा रहा, तो आम पब्लिक के सरेआम नाम लेके बोल रही है। ना संजय, पब्लिक समझ जा रही है वोट चोर कौन है। हाँ, तो जब सब सारे सबूत जब सामने दे दिए गए। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर हम बात करें कि कोई आदमी विशेष के लिए बात करें कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, और उसके साथ में दूसरा अगर खड़ा हो जा रहा है, जैसे चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा, तो जब चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है, ठीक, उनकी जो चोरी थी उसको उजागर किया है, तो बीजेपी को उसमें बोलना नहीं चाहिए था, यानी कि दोनों मिले हुए चोर हैं। यहाँ पर जनता कहना चाहती है कि चुनाव आयोग ने गलत तरीके से कुछ लोगों को सत्ता पे पहुंचा दिया, ऐसा भारत की जनता का अधिकांश जनता ऐसा मानने लगी है। उंगली उठती है चुनाव आयोग पे, बीजेपी क्यों उसकी पैरवी कर रही है। दरअसल अंगुली उसी पर जनता उठाती है, और जनता का हक है कि जो सत्ता में होता है प्रश्न उसी से उठते हैं। क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा बोर्ड बोर्ड का जो फेक बोर्ड आईडी से बनाए गए, कई जगह पर एड्रेस नहीं है, कई लोगों के एक एड्रेस से हजार हजार वोट बने हैं, 500-500 वोट बने। तो ये किसी का एज का डिफरेंट, किसी का फोटो का डिफरेंस, किसी का फोटो छोटा कर देना, तो ये जो पूरा मसला है, जिसको बड़े पैमाने पर राहुल गांधी ने मीडिया के सामने उसका पर्दाफाश किया है, तो निश्चित रूप से इस देश की जनता बदलाव चाहती, इसलिए पूरा कारवा इंडिया गठबंधन और चंद्रशेखर रावण जी ने भी इस बात को प्रमुखता रूप से रखा है। अभी एसआईआर के संदर्भ में जो बिहार में लागू हुआ, तो यूपी में भी इस तरह का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जो पुनरीक्षण का काम है, जो वोटर लिस्ट का, तो इन मामलों को बारीकी से हमारे जो इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे और जनता के सामने उजागर करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी में, इससे पूर्व में भी चंडीगढ़ के अंदर वोट की चोरी हुई थी। जो एक पक्षी बैलेट पेपर को, बैलेट मतपत्र को इनवैलिड कर रहा था, रंगे हाथ पकड़ा गया, कैमरे के सामने पकड़ा गया। जहाँ तक सुनने में आया, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचा रहा था। जब वैलिड से भी, मतपत्र से भी चोरियां हो रही हैं, तो फिर ईवीएम से भी तो चोरियां हो रही हैं, हर तरीके से गलत हो रहा है, तो कि कौन सा सिस्टम अपनाना चाहिए। इस बार हमारा कार्यकर्ता बूथ से लेके जहां काउंटिंग तक कार्यकर्ता पीछा नहीं छोड़ेगा, और इसका वानगी अभी आपने 2024 में देखी भी है, क्योंकि जो चिल्ला रहे थे 400 पार का नारा दे रहे थे, उस 400 पार को इंडिया गठबंधन ने रोक के दिखाया, और लगभग 47 सीट इंडिया गठबंधन पाया। ठीक, तो क्यों पाया? क्योंकि उसने रखवाली की। अब हर आदमी जान चुका है, सभी पार्टियां जान चुकी हैं, और सभी पार्टियां, इसीलिए सभी दल, जितने बहुजनों के दल हैं, सारे एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, और एकजुट होकर ही ये लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई में जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। बिहार चुनाव आयोग ने एक झटके में 65 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया है। आप क्या समझते हैं, क्या सही है, गलत है? ये निराधार गलत है, और इस पे सरकार के खिलाफ गठबंधन, महागठबंधन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है बिहार में, और जागरूकता आई है मतदाता में और नेताओं में भी एकजुट होने की। बिहार के अंदर में बीजेपी के नेता मारे पीटे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मारे पीटे तो जाएंगे, अगर न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी तो मारे जाएंगे। भाई बाबू जगदेव प्रसाद का कोट है कि हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी गोली खाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो ये तो हमारे पूर्वजों ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है, और वो बिहार का चुनाव बहुत ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो चुनाव है बिहार का पूरे देश की तस्वीर बदलेगा, और निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते, कानून को अपने हाथ में ले लेंगे? नहीं, संविधान को मानते हैं, संविधान में रह करके ही सारा काम होगा, क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि संविधान का प्रोटेक्शन वो लोग नहीं कर रहे, हम लोग तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो संविधान को मानने की बात कर रहे हैं, हम तो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम तो इसको मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग संविधान को नहीं मानने वाले, संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग संवैधानिक लोग हैं। बाबा साहब के बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कानपुर से आए हैं। कानपुर से बांदा है, जी, बांदा है और इतनी लगन है। इतनी लगन है, भाई से प्रेम है। और जो हम लोग मिशन का काम करते हैं वैसे भी हम लोग बाबा साहब के मिशन को लेके ही चलने वाले लोग हैं। इसलिए जो भी बाबा साहब की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो संविधान की रक्षा करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर ले चुनाव आयोग और उनको जो वोट चोरी जैसा करना है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कर लेंगे आप लोग? नहीं, इस बार तो सभी पूरा बहुजन पार्टियां हैं। आप देख रहे हैं बिहार से लेके जन सैलाब उमड़ रहा है और वो लोग इस चीज को वो लोग भी भांप चुके हैं। आप देख चुके हैं अभी उन लोगों ने बिहार में कांग्रेस के कार्यालय पे धावा भी बोला है। क्यों बोला? क्योंकि उनके पैर उखड़ रहे हैं, तो वो हिंसा पे उतर रहे हैं। और हम लोग संविधानवादी लोग हैं, हम लोग हिंसा का रास्ता अपनाने वाले नहीं है। उनको जो करना है करने दो। हम लोग अपने बदलाव की लड़ाई को लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।